अरे कौन है भाई? साहब मैं काम वाले भाई यहीं पास के गांव नहीं में नहीं, रहते कोई जरूरत नहीं हमको, हमारे पास। लेकिन साहब सुनिए तो साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। आप रख लीजिए ना मुझे। एक्चुअली जरूरत है नहीं, तो आप कहीं और पूछ लीजिए। साहब सुनिए ना, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेती हूँ और खाना भी बना दूंगी। साहब प्लीज रख लीजिए ना मुझे। आपको कोई जरूरत है क्या? हाँ साहब, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है। वैसे हमें जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए आ जाइए आप। जी आइए। साहब। Oh baby, oh baby, yeah. Move your body, move your body. Come on, move your body. Move your body, move your body. सुनो जरा। जी साहब। ये आओ। जी साहब। तुमने अपना नाम क्या कहा था? साहब मेरा नाम रानी। रानी। बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। खूबसूरत और प्यारा। अच्छा, तुम शादीशुदा हो ना? जी साहब। तो क्या कर रहे हैं तुम्हारा मर्द? साहब मेरा पति तो कुछ भी नहीं करता साहब, बस दारू पी के कहीं नाले में पड़े रहता है। अच्छी बात है। अच्छा, नाले में पड़े रहता है बेचारी। आओ आओ, बैठो। अरे, यहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ बैठो ना। अरे नहीं साहब, मैं यही ठीक हूँ। क्यों? आपके बाजू में है, मैं नहीं बैठ सकती। अरे रानी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने अभी तक तुम्हारे साहब को पहचाना नहीं? मैं ऐसा इंसान हूँ जो बड़े और छोटे में फर्क नहीं करता, बड़े और छोटे में, समझी? आओ बैठो, मेरे बाजू में बैठो। लेकिन साहब आप बड़े लोग, हमारी इतनी हैसियत नहीं, हम आपके बाजू में बैठे। अरे रानी, मैं ऐसे ख्याल का इंसान हुई नहीं। आ जाओ, बैठो मेरे बाजू में बैठो, आ जाओ, साइड टू साइड। वैसे रानी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम मॉडल होनी चाहिए थी, पता है? सच में साहब? तुम तो मॉडलों से भी खूबसूरत हो। साहब आप उन्हीं मॉडलों की बात कर रहे हैं ना जो चलती है और उनको बहुत सारे लोग देखते हैं। करेक्ट, जो टीवी पर आती है ब्यूटीफुल कपड़े पहन के। पता है, तुम अगर वो कपड़े पहनोगी तो उनसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगी। हाँ हाँ। अच्छा तो रानी, तो मैं ये पूछना चाहता था कि तुम महीने का कितना कमा लेती हो? साहब, कुछ यही 10-12 हज़ार कमा लेती हूँ। बस? सारे कामों का मिला के इतना ही? हाँ साहब, इतना अरे, ही। ये तो बहुत कम है। तुम्हें तो पता है ना कि इसमें तो गुजारा होता ही नहीं है 10-12 हज़ार में। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम का 20,000 दूंगा पर मंथ। 20,000? ऐसा क्या काम करना होगा साहब मुझे? देखो, तुम्हें वही तुम्हारा लादी पोछा बर्तन कपड़े, इसके साथ साथ मुझे खुश करना होगा। साहब वो तो मैं लादी पोछा बर्तन तो करती हूँ साहब, हाँ। और इसके साथ साथ मैं खाना भी बना दूंगी। अच्छा अच्छा, आप खुश हो जाओगे। रानी, कितनी भोली हो ना तुम। मैं वैसी खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। तुम तो शादीशुदा हो, समझ सकती हो। हाँ। शायद तुम नहीं समझी। तो रानी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम जो चाहे वो ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा। अब देखो, तुम्हारा पति, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हारा पहला प्यार, लफंगा, निकम्मा, तुम्हारे लायक है ही नहीं तुम्हारा पति। साहब अब जैसा भी है नसीब में मिला है तो उसे तो झेलना ही अब पड़ेगा। नसीब बदलो। अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारा नसीब बदलने। तुम बस मुझे खुश कर दो, और फिर धीरे धीरे ऐसे पैसे तुम्हारे हाथ होंगे। साहब मैं आपको ऐसे खुश करूंगी ना, आपको किसी चीज़ की शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। इसका तो पूरा यकीन है मुझे। आप जैसा कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगी साहब। पक्का? हाँ पक्का। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ये गोरे गोरे गाल और गोरी गोरी कमर, ऐसे ही तुम्हारे गोरे गोरे टांगे भी है क्या?
हाँ साहब, दिखाओ मैं। दिखाओ। रानी, तुम्हारी तो टांगे भी ऐसी गोरी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने कहा था ना साहब, मैं ऊपर से नीचे तक गोरी हूँ। बिल्कुल सही। तुम बहुत समझदार हो रानी। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम समझदार निकली और मुझे ज्यादा समझाने का मौका दिया नहीं, तुम खुद ही समझ गए। तुम मुझे खुश करोगी ना? हाँ साहब। और तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अब से तुम्हें मैं इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम वो सारे शौक पूरे करना जो तुम अपने पति के राज में पूरे नहीं कर पाए। समझी? जी साहब। मुझे खुश करोगी ना? जी साहब। पक्का? हाँ। रानी! बे तू कौन है? अंदर कैसे आया तू? हाँ? साहब वो मेरा मर्द है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये साहब तो आज मेरी इज्जत लूट लेते। मुझे काम से बुलाया और मेरा क्या फायदा। बकवास कर रही है तू? हाँ? झूठ बोल रही है? मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, इन्होंने मेरा काम का फायदा उठाया। नहीं तो कहा था कि तेरा आदमी शराब पी के नाले में पड़ा रहता है। ओ साहब, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, समझे? सुन भाई, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, समझा? तेरी बीवी ने ही रजामंदी दिखाई थी इसके लिए और इसके पैसे दिए थे मैंने उसको। ओहो, इज्जतदार, क्या बात है। तेरी इज्जत का नमूना तो अभी देख चुका हूँ मैं। तेरी बीवी को देख पहले। अच्छा, एक मिनट, मेरी बीवी को देखूं? तू चूतिया वहां पे क्या कर रहा था? हाँ, अच्छा ये काम था तेरा? अरे मैं तो उसकी मदद कर रहा था यार, उसने कहा तू बेवड़ा है तू। हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, अब बेवड़ागिरी वही निकालता हूँ तेरी। अरे पुलिस स्टेशन की बात क्यों कर रहा है? चलो। सुन। मैं तुझे ना 1 लाख रुपए देता हूँ, तू पुलिस स्टेशन की बात मत कर और वहां मत जा। भिखारी समझा तूने? हाँ, भिखारी हूं मैं, 1 लाख की भीख दे रहा है। चल एक काम करते हैं ना, 1 लाख के बदले 10 साल की जेल कैसी रहेगी? है? चलो ठीक है, तुम पुलिस को बुलाइयो, देखता हूँ मैं क्या होता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? देख, हम गरीब जरूर है, अनपढ़ नहीं, औरतों की सुनवाई हमेशा होती है, समझा कि नहीं? अब बुलाओ पुलिस को। एक काम करते हैं ना, तू साथ में चल, आजा पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो मुझे नहीं पता ये सब हो क्या रहा है, शायद मेरी गलती है, लेकिन तुम तो मुझे फंसा क्यों रहे हो यार? अच्छा एक काम करना, रो क्यों रहा है? 5 लाख दे, सारा मामला यही निपटा दूंगा। 5 लाख? पागल है क्या? तुमने आज तक 5 लाख देके भी कितने होते हैं? और मुझसे 5 लाख मांग रहा है तू? हाँ? चल छोड़ना, 50,000 पुलिस को देके काम खत्म करते हैं। अबे रुक जा। देख मेरे पास ना 5 लाख तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास जो 1 लाख है ना, वो लेके मैटर सॉल्व कर देना। क्यों बात आगे बढ़ा है? हाँ? 1 लाख पक्का? फोन देना जरा, पुलिस को कॉल करता हूँ, घर पे बुलाता हूँ। और एक काम करो ना, तुम शोर मचाना शुरू करो, इसके गांव वाले आएंगे ना, इसको यही पीट पीट के। मानोगे यार? अबे तू क्या शोर मचाने बोल रहा है यार? शोर मचाएगी तो पूरे गांव वाले मुझे मारने आ जाएंगे यार। एक काम कर, मैं कहीं से 5 लाख अरेंज करके तुझे देता हूँ, लेकिन इसके बाद ये मैटर बंद कर देना। अबे 5 लाख तो दे पहले, उसके बाद में सोचते हैं। देना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बोल। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, ये प्लीज ये बात किसी सोसाइटी में किसी को भी खबर नहीं पड़नी चाहिए इसकी, वरना मेरा नाम सोसाइटी में खराब हो जाएगा और लोग मुझे बहुत गलत समझेंगे। मुझे एक सवाल है, अब तुमने ये सब किया क्यों मेरे साथ? तुम लोगों ने इज्जतदार है तू, सोसाइटी में बहुत नाम है तेरा। ऐसे नाम वाले लोग ऐसे हरकत करते हैं क्या घर में काम वालियों के साथ? हाँ, अबे आया बड़ा इज्जतदार। और आज के बाद सुन, ऐसी हरकत ना दोबारा मत कर लियो। तुम लोग अमीर लोग ना, हम गरीबों को ये सोचते हो कि कुछ भी कर लोगे, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, समझा? और आज के बाद ऐसी हरकत से ना सुधर जाइयो, वरना अगली बार भी यही सिचुएशन के लिए तैयार रहियो बेटा। चल रानी।
मुझे ढूंढ के चले गया यार। इससे अच्छा तो मैं बाहर लड़की पटा के उसके ऊपर खर्च कर देता। कम से कम लाखों थोड़ी आते। 1 घंटे के काम के मुझसे 5 लाख लेके चले गए। वो भी अधूरा, कुछ हुआ ही नहीं मुझसे। भाई क्या जिंदगी है यार। कुछ निपटाना पड़ेगा यार। अच्छा ये बात ये खुद चाहता है, अरे यार यही तो काम है ना मेरा, जैसे लोगों में नजर साला इसके ऊपर कब से नजर रखते रहा। देख रहा था कभी कोई लड़की को लेके जा रहा है घर पे, कभी जब भी इसकी बीवी मायके जाती थी ना तब साला कोई ना मिल पाता। अब मेरी कब से नजर है, साला इतना पैसा खर्च कर रहा है, पूरा हमें मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अभी अगला प्लान क्या है? अभी ऐसा कितने पे ढूंढना पड़ेगा। अरे ढूंढ लेंगे, यहाँ कमी थोड़ा है।